आज का ये वीडियो ये है संस्कार और संस्कार के प्रकार। संस्कार का अर्थ होता है संस्कृति को पुष्ट करने वाला साधन। संस्कृति का अर्थ है संस्करण की प्रक्रिया अर्थात भली भांति बनाने की प्रक्रिया, उसी से जुड़ा है संस्कार शब्द। तो संस्कार ये है कि संस्कार शब्द है संस्कृति को पुष्ट करने वाला साधन। संस्कार के प्रकार, संस्कार हो गए 16 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संस्कार हो गया गर्भाधान। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में पहला गर्भाधान पहला संस्कार है। जब क्या होता है कि आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का अ, प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो फर्स्ट संस्कार हो गया गर्भाधान। दूसरा संस्कार हो गया पुष्वन। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुष्पन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर इस गर्भाधान करना उचित माना गया है। तीसरा हो गया सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार को गर्भधारण करने के बाद 30 दिन या 2 महीने 1 महीने या 2 महीने में किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भ की शुद्धि करना है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे गुण स्वभाव और कर्मों का विचार किया जाता है। इन सब के लिए गर्भ में पल रहे बच्चे की माता को उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। चौथा हो गया जातक्रम संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भस्रावजन्य संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाल छेदन के पूर्व नवजात शिशु को सोने के चम्मच या अनामिका अंगुली, तीसरे नंबर की जो अंगुली होती है, से शहद और घी चटाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात पित्तनाशक है। शहद कफनाशक है। सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चटाने से त्रिदोष वात पित्त कफ का नाश होता है। पांचवा संस्कार हो गया ये नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म से 10 दिन तक अशौच सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी ये मत है कि लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। छठा हो गया निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। ये चौथा है। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। उसके बाद हो गया अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन सातवां वाला। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर खिचड़ी भात आदि दिया जाता है। अन्नप्राशन में 6 महीने में होता है अन्नप्राशन, 6 या 7 महीने में। आठवां हो गया मुंडन संस्कार। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाक्रम संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत या तीसरे 5वें और 7वें वर्ष में पूर्ण होने पर बाल उतार दिए जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है शिशु को बल
आयु 30 प्रदान करना होता है। 9वां संस्कार हो गया कर्णवेधन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं, इसलिए कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है इसे। यह संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। ये संस्कार क्या होता है कि जन्म से 6 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से होकर बाल बालिका को पवित्र करती है और तेज संपन्न बनाती है। ये संस्कार अब हो गया। 10वां हो गया उपनयन संस्कार। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही किसी बालक को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता था। 11वां हो गया विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत निश्चित समय शुभ मुहूर्त देकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इसे ही विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। 12वां हो गया, ये हो गया समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का के शांत संस्कार होता था, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त से युक्त जल से भरे हुए वेदी में उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। उसके बाद हो गया 13वां जो संस्कार हो गया, ये हो गया विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधु दोनों साथ रहकर धर्म का पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और इसमें क्या होता है, विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त भी हो जाता है, पितृ ऋण से। देन हो गया 14वां हो गया वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार के द्वारा आगे आने वाले संन्यास हेतु भी स्वयं को तैयार करना है। यह ग्रह छोड़कर वन का मार्ग ग्रहण करना होता है। ये इसमें वानप्रस्थ में ग्रह हो गया, ये ग्रह है, ग्रह छोड़कर। उसके बाद हो गया संन्यास आश्रम। यह आय के चतुर्थ भाग में ग्रहण किया जाता है। सांसारिक मोह को त्याग कर जब पुरुष मुमुक्ष होकर संपूर्ण कामनाओं व कर्मों को त्याग कर संन्यास को प्रवेश करता है, संन्यास ग्रहणी हो गया 15वां संस्कार। उसके बाद हो गया अंत्येष्टि संस्कार। 16वां और अंतिम संस्कार हो गया अंत्येष्टि। ये मानव जीवन से संबंधित यह संस्कार क्या हो गया, अंतिम है। जो मृत्यु के उपरांत जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्ति के परिवार के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, मृतक के प्रति किया जाता है। जो मृतक व्यक्ति होता है उसके परिवार के व्यक्तियों द्वारा ये संस्कार किया जाता है। तो ये लास्ट संस्कार है।
तो फ्रेंड्स ये हो गया संस्कार और संस्कार के प्रकार के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।